नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ की प्रार्थना। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ी सी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। एक बार उन्हें दूसरे शहर में एक मीटिंग में फ्लाइट से जाना था। मीटिंग के दिन वह अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट तक आए और एयरपोर्ट पर तेजी से अंदर गए क्योंकि उनके फ्लाइट का टाइम हो रहा था। अमीर आदमी ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर जल्दी से बोर्ड लिया और प्लेन में बैठ गया। प्लेन ने जब टेक ऑफ किया तो इन्होंने अपना लैपटॉप खोल लिया। वे बहुत खुश थे कि वे समय पर पहुंच चुके हैं। इन्हें कॉन्फ्रेंस में स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था और सुनने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले थे। इसके लिए वे तैयारी करने लगे। वह बहुत अमीर व्यक्ति था। उसके जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक आसमान में गड़बड़ हो गई। आसमान में तेज बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। जल्द ही कैप्टन ने घोषणा की कि मौसम खराब होने के कारण अब हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें पास के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। इतना सुनना ही था कि अमीर आदमी का दिमाग ठिकाने लगा। अब उन्हें लग रहा था कि शायद अब वे कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच सकते हैं। नजदीक के एक एयरपोर्ट पर प्लेन ने लैंड किया। वे बाहर निकले और उस जगह के बारे में जानकारी ली और एयरलाइन वालों से गुस्सा करने लगे। वे एयरलाइन वालों पर गुस्सा कर रहे थे, तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला कि आप गुस्सा ना करें, मैं आपको पहचान रहा हूँ। आप डॉक्टर पटनायक है ना? आपको जिस कॉन्फ्रेंस में जाना है, मुझे भी उस कॉन्फ्रेंस में जाना था। आप परेशान मत होइए। आप इस एयरपोर्ट से बाहर निकलिए और एक टैक्सी बुक कर लीजिए और वह जगह जहां आपको पहुंचना है यहां से मात्र 3 घंटे की दूरी पर है। जैसे ही उस आदमी ने ये बातें बताई, अमीर आदमी जल्दी से एयरपोर्ट से निकला और एक टैक्सी बुक की। टैक्सी ड्राइवर को बोला कि मुझे समय पर पहुंचा देना भाई, पहले से ही मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना है। मुझे सुनने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर ने हामी भरी और तेज बारिश में गाड़ी चलाना शुरू किया। इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि उस कार के ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। अचानक ड्राइवर रास्ता भटक गया। उसे पता तो था कि वह रास्ता भटक गया, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर टैक्सी ड्राइवर ने डरते डरते बताया कि सर, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। अमीर साहब फिर से उस पर गुस्सा करने लगे और इन्हें पूरा यकीन हो गया कि अब कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाएगा। फिर ड्राइवर से कहा कि भाई, अब तुम जहां पहुंचा सकते हो पहुंचा दो, लेकिन इस मुसीबत से बाहर निकाल दो। थोड़ा आगे चलने के बाद ड्राइवर को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने घर के सामने जाकर गाड़ी खड़ी कर दी और बोला कि साहब, यहाँ थोड़ी देर रुक जाता हूँ। जब बारिश और तूफान थम जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अमीर व्यक्ति ने हामी भरी और उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज आई। उन्होंने कहा, जो भी है अंदर आ जाए, परेशान ना करे। इन्होंने डरते हुए दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी अम्मा प्रार्थना कर रही थी। बूढ़ी अम्मा को प्रार्थना करते हुए देख ये चुपचाप बैठ गए। वहां उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो बिस्तर पर सोया हुआ था। बूढ़ी अम्मा अपनी पूजा पाठ पूरी करने के बाद पूछा कि क्या पियोगी, पानी या चाय? इन्होंने कहा, आपका धन्यवाद। आप अगर मुझे फोन दे दे तो बड़ा अच्छा रहता। फोन की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा हंसने लगी और कहने लगी कि यहाँ गांव में फोन और बिजली नहीं है। आप यहाँ आराम से बैठो और जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर उस आदमी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तभी बूढ़ी अम्मा ने उस सोए हुए बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि
ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और इसका बस मैं ही सहारा हूँ। इसको एक खतरनाक बीमारी है। यहाँ आसपास के डॉक्टर्स बताते हैं कि दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर हैं पटनायक, वही इस बच्चे का इलाज कर सकते हैं। अब उनके पास मैं कैसे पहुँचूंगी मुझे नहीं पता, बस यही प्रार्थना ऊपर वाले से करती रहती हूँ। ये बातें सुनने के बाद उस अमीर व्यक्ति की आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने कहा कि अम्मा, आपकी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली है। तेज बारिश और तूफान के कारण मेरा प्लान जहाँ पहुँचा था वहाँ नहीं पहुँच सका। मेरी गाड़ी को जहाँ पहुँचना था गाड़ी नहीं पहुँची, रास्ता भटक गया और आपके दरवाजे पर आ गया। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। ये बातें सुननी ही थी कि बूढ़ी अम्मा के आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। अब उनके पोते का इलाज संभव हो गया। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर खुद पर भरोसा रखेंगे तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरह से उस बूढ़ी अम्मा को अपने छोटे से पोते के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी उसको यकीन था कि उसके पोते का इलाज हो जाएगा और ऐसा हुआ भी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।